तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं UFC 317 के बाद होने वाली कॉन्वर्सेशन के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इलिया टुपुरिया की फाइट फिनिश होने के बाद पैडी पिम्बलेट और उनकी फेस ऑफ हुई थी, जिधर इलिया टुपुरिया ने पैडी से कहा, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें सबमिट कर दूंगा, तुम एक लिटिल पुसी हो, मैं अपने बॉल को तुम्हारे फोरहेड पे पुट कर दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में काफी बात की पैडी पिम्बलेट के बारे में। इलिया टुपुरिया रियली चाहते हैं कि वो नॉकआउट करे पैडी पिम्बलेट को। उन्होंने कहा वो उसे रियली नॉकआउट करना चाहते हैं, ये कुछ ऐसा है जो वो रियली इंजॉय करने वाले हैं। और इलिया को ये भी लगता है कि पैडी पिम्बलेट उनसे फाइट नहीं करना चाहता। उन्होंने बताया उन्होंने देखा है पैडी की आंखों में फेयर को, वो ऐसा था कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गया, मैंने कुछ डिफरेंट क्यों नहीं चूज किया। तो पैडी पिम्बलेट ने भी इंटरव्यू में बहुत सारे बातें की, जिधर उन्होंने बताया वो हेट करते हैं इलिया टुपुरिया को, वो इलिया को जल्दी फिनिश भी नहीं करना चाहते, वो इलिया को 700 टाइम्स एल्बो मारने के बाद फाइट के 1 मिनट रहते टाइम पर खत्म करना चाहते हैं, वो उन्हें डिसफिगर करना चाहते हैं। तो जो फेस ऑफ हुई थी केज के अंदर पैडी पिम्बलेट और इलिया टुपुरिया की, तो डेना व्हाइट इस चीज को अप्रूव नहीं करते। उन्होंने कहा उन्हें नहीं पता कि किसने पैडी को केज के अंदर घुसने दिया, ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए था। टुपुरिया ने कहा अरमान सरुकिन डरे हुए दिख रहे थे। अब उन्होंने टुपुरिया को चार्ल्स ओलिवेरा को केओ करते हुए देखा था। अरमान ऐसा था कि मैं इस फाइट में उसकी रिप्लेसमेंट लेने वाला था, थैंक्स गॉड की चार्ल्स को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये मैं भी हो सकता था। तो अरमान ने भी चार्ल्स ओलिवेरा के विन के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहा ये कभी भी चार्ल्स नहीं होना चाहिए था, मैं इलिया को फिनिश कर सकता हूँ। और इलिया भी ये चीज जानता था, दैट्स व्हाई उसने रियल नंबर 1 कंटेंडर को अवॉइड किया। डेना व्हाइट ने अरमान सरुकियन के ऊपर कहा उस गाय के पास टाइटल के लिए फाइट करने का अपॉर्चुनिटी था और वो वेट को मेक नहीं कर सका, आप इससे एनीथिंग वर्स कुछ भी नहीं कर सकते। इस इवेंट में उन्होंने वेट को मेक किया, तो ये डेफिनेटली एक स्टेप है राइट डायरेक्शन की ओर। तो डेना के बातों से अभी भी ये नहीं लग रहा कि वो हैप्पी है अरमान से। अरमान को एटलीस्ट एक फाइट करनी ही होगी टाइटल के लिए, और वो पैडी के फेस ऑफ से भी खुश नहीं थे। तो पैडी पिम्बलेट भी नेक्स्ट नहीं होने वाला। तो इलिया टुपुरिया से जस्टिन गेची के फाइट के बारे में भी पूछा, तो उन्होंने बताया इफ उसे आप मेरे अगेंस्ट पुट करना चाहते हैं तो आपको उस गाय को लाइक नहीं करना चाहिए, और वो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है जस्टिन गेची से फाइट करने को। जस्टिन गेची के अगेंस्ट फाइट करना उन्हें नहीं लगता कि ये एक्साइटिंग होगा फैंस के लिए। उन्हें न्यू ब्लड चाहिए डिवीजन में, उन्हें नए फेसेस की जरूरत है जो उन लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा हंग्रियर हो जिन्हें हम पहले देखते आए हैं। तो डेना व्हाइट ने जो जस्टिन गेची ने कहा था कि अगर उन्हें टाइटल शॉट ना मिले तो वो रिटायर्ड कर जाएंगे, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा अगर आप रिटायरमेंट के बारे में सोचते हो तो प्रोबेबली आपको रिटायरमेंट कर जाना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट अपडेट, तो रैंकिंग अपडेट्स हो चुकी है और आप बिल्कुल खुश होने वाले हो इस बार के रैंकिंग्स को देखकर, जिधर पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स के अंदर नंबर टॉप पर है 2 डिवीजन चैंपियन इलिया टुपुरिया, सेकंड नंबर पर है इस्लाम महाचेव, थर्ड नंबर पर है मिराब डेलिशवली, एंड फाइनली अलेक्जेंडर पेंटोजा को एक राइट पोजीशन मिल गई है। वो अब पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5th पोजीशन पर है। एंक्लाइव 2 स्टेप डाउन जाकर नंबर 7 पोजीशन पर है। जैक डेला मेडिलिना, टॉम एस्पिनल एंड एलेक्स परेरा एक स्टेप डाउन जा चुके हैं, जो कि नंबर 8, 9 और 10th पोजीशन पर है। चार्ल्स ओलिवेरा 2 स्टेप डाउन जा चुके हैं और वो अब 15 पोजीशन पर है। एंड खामजाद चिमाएव और अरमान सरुकियन एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, नंबर 14 एंड नंबर 13। और लाइट वेट डिवीजन के अंदर अब चैंपियन बन चुके हैं इलिया टुपुरिया, नंबर 1 कंटेंडर इस्लाम महाचेव है, सेकेंड अरमान सरुकियन एंड थर्ड चार्ल्स ओलिवेरा। बेनिल डैरिश और बेनवा शंतनीस की रैंक इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुई है। पिम्बलेट एंड डेसन की रैंकिंग्स 2 स्टेप डिक्रीज हुई है और बाकी सब फाइटर्स की एक स्टेप। फ्लाईवेट डिवीजन के अंदर जोशुआ वैन ब्रैंडन रॉयवाल को बीट करने के बाद डायरेक्टली 11 स्टेप इंक्रीज आकर नंबर 1 पोजीशन पर है, एंड ब्रैंडन रॉयवाल 2 स्टेप डाउन जाकर नंबर 3 पोजीशन पर है। और बाकी सभी कंटेंडर के एक स्टेप डाउन है, सिर्फ सिल्वा और टमीरा को छोड़कर। मूविंग टू द नेक्स्ट अपडेट, तो इलिया टुपुरिया से पूछा गया कि वो पोटेंशियली अपने नेक्स्ट फाइट कब कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया दिसंबर में लास वेगस में एक ऑप्शन हो सकता है। पेंटोजा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर जब पूछा गया कि क्या वो मूव अप करना चाहते हैं बैंटमवेट डिवीजन के अंदर, तो उन्होंने बताया उनके पास उनका डिवीजन है, वो अपने बेल्ट को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं और वो बेल्ट को वेकेट नहीं करना चाहते। उनको अभी भी अपने आप को प्रूव करना है और उनसे बेल्ट तभी ली जा सकती है जब कोई उन्हें हराए। बट रिसेंटली पेंटोजा ने कहा वो फाइट करने के लिए मिराब से तैयार होंगे अगर 130 पाउंड के अंदर ये फाइट बीएमएफ बेल्ट के लिए हो। मनी टॉक्स, अगर यूएफसी कुछ क्रेजी करना चाहता है तो 130 पाउंड के अंदर बीएमएफ बेल्ट को मेक करे। और लास्टली उन्होंने कहा आई डू नॉट नीड टू वेकेट माई बेल्ट एंड इट्स मेक इट्स मोर फेयर। तो रिसेंटली मैक्स ओलिवे ने डस्टिन पोरियर को कहा उन्होंने मेरा अनडिफीटेड रिकॉर्ड को लिया
मेरे 13 फाइट विनिंग स्ट्रीक को लिया, तो मैक्स होलोवे उनकी रिटायरमेंट फाइट को लेने वाले हैं। मैगोमेड एंक्लाइव ने ट्वीट करते हुए कहा, एलेक्स मुझसे रमादान के टाइम पर फिर से फाइट करना चाहता है, उसे और टाइम चाहिए और दूसरे क्लाउन को अपना होमवर्क करना है। और लास्टली उन्होंने कहा, मुझे कार्लोस से फाइट करने दो, उन्हें लगता है कि वो उन सभी की कंपैरिजन में मोर डेंजरस होगा। तो आज की लास्ट अपडेट, तो मरीशियो रूफी ने इलिया टुपुरिया को ट्वीट करते हुए कहा, इस मोमेंट का पूरा बेनिफिट उठाओ टुपुरिया, मैं तुम्हें डेफिनेटली स्लीप कर दूंगा, #1 शॉट। तो आज के लिए इतना ही, तारा बाय बाय।